हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है ये ब्यूटीफुल सा आंगरखा स्टाइल पेप्लम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डायमीटर की फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की विड्थ कम है तो ये इसीलिए डायमीटर की फैब्रिक इस्तेमाल होगा और सिर्फ 1/2 मीटर लाइनिंग लिया है टॉप पार्ट में इस्तेमाल करने के लिए। टॉप पार्ट के लिए पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा देने के बाद इसकी लेंथ में रखूँगी 15 इंचेस। 15 पर इस तरह से एक पॉइंट डाल लेने के बाद यहाँ पर शोल्डर है 7 इंचेस और आर्म होल भी 7 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और इसकी चेस्ट का 1/4 है 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस पर एक मार्क डाल लेने के बाद और 1.5 इंच एक्स्ट्रा डालेंगे हम लूजिंग के लिए। और इसकी वेस्ट है 8.5 इंचेस। सेम इसी तरह से 8.5 इंचेस के साथ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ऊपर से नीचे मिला देंगे। यहाँ पर एक लाइन डाल लेंगे और आर्म होल के लिए 7 की हाफ है 3.5 इंचेस। 3.5 पर एक पॉइंट डाल लेने के बाद बैक आर्म होल के लिए यहाँ पर राउंड शेप डालेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ और 1/2 इंच इस तरह से एक लाइन डाल लेने के बाद इस पर हम अपनी फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। और नेक की चौड़ाई होगी 3 इंचेस और बैक नेक के लिए सिर्फ 2 इंचेस पर एक राउंड शेप डालेंगे। इस तरह से सारी मार्किंग को कटिंग कर लेने के बाद यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर से हल्का सा एक राउंड शेप डालेंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग कर लेने के बाद हम इसकी टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो फोल्डेड साइड में से इस तरह से 4 इंचेस पर एक मार्क डालेंगे और इसे इस तरह से एक नोच डालते हुए हम इसकी टक्स के लिए मार्किंग डालेंगे। अब इसकी बैक पीस को अलग कर लेंगे और फ्रंट नेक को हम शेप देंगे। तो फ्रंट नेक के लिए मैं 6 इंचेस डाल रही हूँ और 6 इंचेस पर एक हल्का सा राउंड बी शेप डालेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरह से हल्के सी बी शेप डाल लेने के बाद नेक को और आर्म होल को कटिंग करेंगे और सेम इसी तरह से मेन फैब्रिक में से हम अपनी 2 पीस फ्रंट और बैक के लिए 2 पीसेस निकाल लेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक में से टॉप पार्ट को निकालने के बाद अब हम इसकी फ्लेयर को निकालेंगे। इसके बाद हम इसकी बची हुई पीस में से स्लीव्स और ओवरलैप वाला पार्ट को निकालेंगे। नीचे की फ्लेयर को निकालने के लिए एक बार फोल्ड डाल के अच्छे से बिछा देंगे। अब कुली हिस्से में से इस तरह से और एक ट्रायंगल शेप में फोल्ड डालेंगे और इस तरफ होगी कुली साइड और इस तरफ होगी बन साइड। आप टॉप पार्ट की वेस्ट जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर बिठाते हुए टॉप पार्ट की जो लाइनिंग फैब्रिक कटिंग किया था इसे यहाँ पर बिठाते हुए हम मार्किंग डालेंगे वेस्ट के लिए। यहाँ पर मार्किंग डाल लेने के बाद इंची टेप को हम ऊपर से 15 जोड़ देंगे क्योंकि टॉप पार्ट को हमने 15 इंचेस कटिंग किया था। तो ऊपर से 15 जोड़ते हुए इसे 35 पर हम मार्किंग डालेंगे और इस 35 की पॉइंट को हम एक राउंड शेप में इस तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने 2 लाइन डाला है
सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए हम नीचे की लाइन पर कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद हमें इस तरह की 2 पीसेस मिल जाएगी। अब इसी की बची हुई पीसेस में से हम अपनी स्लीव्स और अंगरा का स्टाइल ओवरलैप पीस को इन पीस में से निकालेंगे। इस पीस को इस तरह से फैलाकर बिछाने के बाद हम अपनी लाइनिंग का जो फ्रंट पीस कटिंग किया था इसे इसके ऊपर अच्छे से बिछा देंगे। अब यहाँ से नेक की पॉइंट से लेफ्ट साइड को इस तरह से फोल्ड डालेंगे और नीचे जो टक्स का पॉइंट डाला था वहाँ पे से हम इस तरह से और एक फोल्ड डालेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और नीचे से 5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क डालेंगे। अब ऊपर की नेक पे से हम इस मार्किंग पर ले जाते हुए एक लाइन डालेंगे। इस लाइन को हम इस पॉइंट तक इस तरह से मिलाते हुए एक मार्किंग डालेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और बाकी के सारे हिस्से को हम सेम टू सेम मार्किंग करेंगे। सेम टू सेम मार्किंग कर लेने के बाद इस पीस को हम कटिंग कर लेंगे। इस पीस को कटिंग कर लेने के बाद ये हमारी फ्रंट पीस पर इस तरह से जॉइंट होगा। अब हमें बची हुई पीस में से इसकी स्लीव्स निकाल लेना होगा। स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाएंगे और इसकी लेंथ 11 इंचेस और चौड़ाई है 9.5 इंचेस और यहाँ से 3 इंचेस नीचे और एक मार्क डालेंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेने के बाद ऊपर की पॉइंट से हम इस तरह से स्लीव्स के लिए शेप डालेंगे। और नीचे की फिटिंग के लिए मैं यहाँ पर 6 इंचेस डालूंगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हम इसे कटिंग करेंगे और अपनी स्लीव्स मिल जाएगी। आप स्टिचिंग के लिए सबसे पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक को इस तरह से राइट मिलाते हुए बिछाने के बाद इसकी नेक पर एक स्टिच डालेंगे और लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लें। नेक को जॉइन कर लेने के बाद इस पर छोटे छोटे नोचेस डालते हुए हम लाइनिंग पीस को अंदर की तरफ कर लेंगे और इसके बाद आर्म होल और दोनों साइडेड को इस तरह से स्टिच डालते हुए हम जॉइन करेंगे और नीचे की टक्स को भी हम डाल लेंगे, जैसे कि मैंने इस फ्रंट पीस को कर लिया है। और अब इस पर हम अपनी ओवरलैप वाला पीस को जॉइन करेंगे। तो इसके लिए हम इसे पहले इसके ऊपर अच्छे से बिछाएंगे। तो इस पीस को अच्छे से मिला देते हुए आर्म होल से आर्म होल को मिलाने के बाद इसकी आर्म होल और शोल्डर को जॉइन करेंगे और इसकी नेक पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड डालते हुए हेमिंग करेंगे। नीचे के हिस्से को भी फोल्ड डालकर हेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल की जॉइन और फ्रंट साइड को हेमिंग कर लेने के बाद अब हम इस पर लेस और डोरी जॉइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पतली सी लेस लिया है जिसे लेफ्ट साइड पर सिर्फ यहाँ तक ही जॉइंट करेंगे और इस पीस पर हम इस तरह से ऊपर से इसकी नीचे तक लेस जॉइन करेंगे और यहाँ पे इस डोरी को जॉइन करेंगे। लेस और डोरिया जॉइन हो जाने के बाद इसकी नीचे की हिस्से को भी मैंने स्टिच डाल के फिक्स कर लिया है। अब बैक पीस को लेंगे और इसकी राइट से राइट मिलाते हुए शोल्डर जॉइन करेंगे और इसकी स्लीव्स को भी हम जॉइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर और स्लीव्स जॉइन हो जाने के बाद इसकी नीचे की फ्लेयर को जॉइन करेंगे। इसके लिए इस पार्ट को लेंगे, इसकी मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए हम इसे ऊपर की तरफ राइट से राइट मिलाते हुए
इस तरह से बिछाएंगे और इसे स्टिच डाल लेने के बाद इसे इस तरह से सीधा करेंगे सेम बैक पार्ट पर। नीचे की पार्ट को ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पर और एक डोरी डालेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मार्किंग डालेंगे और डोरी पर हम इस तरह से कोई भी अपनी पसंद का लटकन डालेंगे और इस तरह से डोरी को ज्वाइन कर लेने के बाद दोनों फ्रंट और बैक पीस को इस तरह से मिलाते हुए हम अपनी दोनों साइडेड की फिटिंग डालेंगे और नीचे की हिस्से को भी हम हेमिंग कर लेंगे। पूरा होने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आज की ये ट्यूटोरियल? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।